अब नेक्स्ट अगर उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम मैं डिफाइन करता हूँ दो लेटिसेस के लिए फाइंड आउट करता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। कहता है लेट L1 L2 बी टू लेटिसेस देन देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। या कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको डिफाइन किस तरह करना है, L1 क्रॉस L2 वो क्या होगा, L ऑफ A L ऑफ B ऑर्डर पेयर्स होंगे जिस तरह वो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारे पास दो सेट्स का। L of A belong to L1 and L of B belong to L2. This Cartesian product is posed under the component wise relation as। अब ये posed होगा अंडर component wise addition, सॉरी component wise relation। अब उसमें रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेट के और लेटिस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है, उसमें जो ऑपरेशन है अंडर क्या होगा, कंपोनेंट वाइज जो रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन होगा कि L ऑफ A L ऑफ B लेसर इक्वल टू होगा L ऑफ C L ऑफ D। ये क्यों, जब भी हमें इसके लिए मतलब प्रोडक्ट तो बना लेंगे, अब उसको चेक करना है वो पोसेट भी है कि नहीं, तो फिर उसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, ऐसे डायग्राम। तो वो रिलेशन किस तरह डिफाइन कर रहा है कि अगर ये दो ऑर्डर पे एक दूसरे से लेस इस तरह होंगे कि पहला एलिमेंट पहले से लेस होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से लेस होगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने एग्जांपल भी दिया है, लेट L इज इक्वल टू 1 2 देन फाइंड L स्क्वायर। L स्क्वायर क्या होगा, L क्रॉस L। ठीक है, तो L क्रॉस L के लिए हम सिंपली ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे। अब 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो अब ये दो पेयर इस तरह रिलेट करेंगे कि पहला एलिमेंट पहले से लेस हो इक्वल टू होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से लेसर इक्वल टू होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, अब मैं लेता हूँ पहला एलिमेंट 1 1। ठीक है, तो ये लेसर इक्वल टू किससे होगा, 1 2 से होगा। देखते हैं, पहले 1 1 से लेसर इक्वल टू है, 1 2 से लेसर इक्वल टू है, तो ठीक है। अब ये किससे लेसर इक्वल टू होगा, और 2 1 से, 1 लेसर इक्वल टू 2 और 1 लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया, तो इनका एज बन गया रिलेटेड आपस में। अब 1 इसे भी रिलेट करेगा। अब पहले उससे अलावा देखते हैं कि यार क्या ये दोनों रिलेट हैं, करते हैं जैसे या नहीं। अब 1 लेसर इक्वल टू 2, नहीं, ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे क्योंकि पहला एलिमेंट पहले से लेस होना चाहिए और दूसरा दूसरे से। अब फिर देखते हैं 2 2 को, तो इन दो एलिमेंट्स को 2 1 और 1 2 को, तो 1 2 क्या है, लेस, ये एलिमेंट इससे लेस है क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है और 2 भी लेसर इक्वल टू 2 है, तो ये से लेसर इक्वल टू हो गया। फिर क्या है 2 1, तो 2 लेसर इक्वल टू 2 और 1 भी लेसर इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये भी इससे एज मिल गया। ठीक है, तो ये इसे देखो, अभी मेरे पास क्या है, अगेन एक लैटिस है, क्योंकि इसमें हर पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड भी मिल रहा है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल रहा है। तो उसने यही कहा था, मतलब पोसेट भी होगा और लैटिस भी है। अब इसमें देख लें आप, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करें, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक करें, और वो भी है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अगेन क्या होगा, एक लैटिस बनेगी। सही है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इसमें हमने डिफाइन किया था, फैमिली में लेंगे। अब फैमिली में क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होगा, इसके जो इसमें जितने भी लेटिसेस पड़ी होगी, दैट डायरेक्ट प्रोडक्ट इज अ लेटिस। अगेन क्या है भी बता रहा है कि अगेन लेटिस बनेगा, अभी हमने देख भी लिया। कंसिस्टिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ फैमिली ऑफ एफ। अब फैमिली ऑफ एफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइन होगी, वो कंसिस्ट करेगी। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पहले बताया कि वो हमने डिफाइन किया था चैप्टर 1 में। फंक्शंस होंगे, कैसे फंक्शंस होंगे, अब उसमें फंक्शन तो वही होंगे एफ एंड जी। ठीक है, अब उस पर जो कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन है वो इस तरह डिफाइन है कि एफ वेज जी ऑफ आई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ आई वेज जी ऑफ आई, एंड एफ जॉइन जी ऑफ आई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ आई जॉइन जी ऑफ आई। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। अब जिस तरह अब चलते रहेंगे, अब ज़्यादा मतलब काम ज़्यादा इजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस में क्या है कि लैटिस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या पोसेट होगा, उसमें जो मतलब कोई ऑर्डर डिफाइन होगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। क्या एसोसिएटिव भी होगी, ठीक है, वेज और ज्वाइन दोनों के हिसाब से। कम्यूटेटिव भी होगी, वेज और ज्वाइन दोनों के हिसाब से। एडोपोटेंट भी ला होल्ड करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ला भी होल्ड करेंगे इसमें। ठीक हो गया। तो हम ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा सेट और उस पर कोई ऑर्डर रिलेशन, उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस। मतलब उसकी जो अगर अलजेब्राइक, इस तरह भी कह सकते हैं कि अलजेब्राइकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम लैटिस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। अब सिंस अ लैटिस एल इज़ अ मीट सम लैटिस एंड जॉइंट सम लैटिस, क्योंकि वो क्या है, मीट सम लैटिस भी है, जॉइंट सम लैटिस भी है। उसमें क्या था, फाइनाइट सबसेट के लिए मीट और जॉइंट मिलना चाहिए। अब इसमें तो हर पेयर के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं 3/3 के लिए पेयर के लिए भी निकाल सकते हैं और 4/4 के सेट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। देन थ्योरम 3.3, तो ये पहला थ्योरम है, इम्प्लाइज दैट द मीट एंड जॉइन आर एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड अडेम्पोटेंट ऑपरेशन। तो हमें क्या मिल गया कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, अडेम्पोटेंट और एसोसिएटिव है। थ्योरम वो 3.3 बता रहा है। तो उसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी मीट सम लैटिस में,
अलजेब्राइकली डिफाइन करते हुए, ठीक है। देन द लिंक बिटवीन टू ऑपरेशन इज प्रोवाइड बाय द अब्जॉर्प्शन लॉ, और फिर उसमें क्या है, लिंक जो है वो किससे डिफाइन किया जा रहा है, अब्जॉर्प्शन लॉ से डिफाइन किया हुआ है। इनफैक्ट दिस ऑपरेशन करेक्टराइज क्या करते हैं, लेटिस को करेक्टराइज करते हैं ये वाले ऑपरेशन जो। नेक्स्ट थ्योरम है, तो अब देखो ये थ्योरम है, थ्योरम बिल्कुल आसान सा है। क्या कहता है, लेट इफ एल इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन मीट एंड जॉइन सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव लॉ, L1 वहाँ पे लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन लॉ L4 है, ठीक है। देन L इज अ लेटिस, तो L क्या होगी, लेटिस होगी। वेयर मीट एंड जॉइन, मीट और जॉइन क्या है, एंड ऑर्डर रिलेशन वो इस तरह डिफाइन है, ए लेस देन बी इफ ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी, ए लेस इक्वल टू इफ ए एंड वेज बी इज इक्वल टू बी। ये सिमिलर वो 3.3 के मतलब सिमिलर रिजल्ट है थोड़ा सा, तो उसी को यूज़ करेगा एंड में। अब इसमें हमें शो क्या करना है, एज टू इक्वलेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स ए जॉइन बी किसके बराबर है, बी के, और ए वेज बी किसके बराबर है, ए के, ये इनके बारे में कह रहा है, ठीक है। देन बाय अब्जॉर्प्शन लॉ सिंपली दैट अब्जॉर्प्शन लॉस, अब क्या बताएंगे कि ए जॉइन बी किसके बराबर है, ए वेज बी जॉइन बी, मतलब ए वेज बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये ए की जगह पे हमने वही लिखा है। तो अब ये ए जॉइन बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, तो हमने ये लेके ये शो कर दिया, मतलब ये लेके ये शो कर दिया। अब ये लेके अब ये प्रूफ करना है, तो ए जॉइन बी अगर बी के बराबर है तो ये भी क्या शो करेगा, ए वेज बी, इस पर अब्जॉर्प्शन लॉ लगाया तो फिर क्या होगा, बी की जगह पे ए जॉइन बी, तो ये किसके बराबर आएगा, अब्जॉर्प्शन लॉ से ए के बराबर आएगा, मतलब ए मीट ए जॉइन बी किसके बराबर आएगा, ए के। इस तरह ए वेज ए जॉइन बी भी जिस तरह बी के बराबर आया था, तो ए जॉइन बी अगर बी के बराबर तो ए वेज बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। वो जो इक्वलेंस ऑफ रिलेशन इस तरह प्रूफ हो गया। अब हमें क्या शो करना है, ये पार्शियलिटी सेट है, उसके लिए हर फाइनाइट सेट के लिए एक मतलब ज्वाइन या मीट और ज्वाइन यूज कर रहे हैं, तो सिमिलर वही चीज़ करनी है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आप मतलब खुद ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नहीं होंगे तो फिर मैं वो इसका बता दूंगा, और एंड में फिर वो रेफरेंस दे देंगे वो थ्योरम 3.3 का, और इससे क्या हो जाएगा, ये मीट एंड जॉइंट्स एग्जिस्ट कर देंगे एल पे, तो एल क्या हो जाएगी, लेटिस हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस, लेटिस क्या होती है कि दैट सेटिस्फाई, अब लेटिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको सामने रख के अगर वो एडिशनल कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्या, ए वेज बी जॉइन सी इज इक्वल टू ए वेज बी जॉइन ए जॉइन सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेज का और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जॉइन का, तो हम इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। इस तरह मॉड्यूलर लेटिस है, उसमें मॉड्यूलर लॉ का डिफरेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉड्यूलर लेटिस जो है एंड में वो डिफाइन है, नेक्स्ट चैप्टर में भी है, चैप्टर 4 में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, इसमें कोई वो मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम कम्प्लीमेंटेड लेटिस है वो मैं एंड में करवाता हूँ। तो वैराइटीज़ ऑफ लेटिस में क्या आएगा, वैराइटी आर इक्वेशनल क्लास ऑफ लेटिस इज़ अ फैमिली ऑफ लेटिस डिफाइंड बाई अ सेट ऑफ आइडेंटिटीज़। अब सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ अब लेटिस पे जो डिफाइन करते रहेंगे, उससे जो नई लेटिसेस बनती जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं, वैराइटीज़ ऑफ लेटिस या इक्वेशनल क्लास ऑफ लेटिसेस। अब जिस तरह हमने लेटिस पे सेट ऑफ कंडीशन कौन सी डाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, तो वो लेफ्ट और राइट, तो फिर वो क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। अब ये नोट आ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस की एग्जांपल है, यहाँ आप वेरीफाई कर सकते हो, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, ये आप चेक कर सकते हो, अगर ना हो तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगा। सब लेटिस, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला काम आ गया कि अगर जो इनहेरिट करता है ऑर्डर रिलेशन, लेकिन जॉइन और मीट का इनहेरिट करना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं क्या वो किस लिए वो कह रहा था, दैट एल बी एल लेटिस and m subset of L be a non-empty subset of L if m is a sublattice of L, if m is a sublattice of L if m inherits finite meets and finite join from L। अगर तो वो जो ये सबसेट है ये भी फाइनाइट मीट्स और फाइनाइट जॉइंस को इनहेरिट करेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, सबलेटिस कहेंगे, ठीक है। और अगर इसको हम कैलकुलेशन वर्क की तरफ अगर जाएंगे चेक करने के लिए कोई सबलेटिस है या नहीं, तो वो किस तरह डिफाइन करता है कि एस सबसेट ऑफ एल का, एल क्या है, सबलेटिस है, ठीक है। फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एस, दो एलिमेंट लें एस से, फॉर एनी कोई भी, तो उनका अगर वेज इसमें है एंड ए जॉइन बी, मतलब इन दोनों को उस पेयर के लिए मीट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी एस में होना चाहिए, और ज्वाइन भी इसी एस में होना चाहिए, तो हम इसका एस को क्या कहेंगे, सब लेटिस कहेंगे, किसकी, इस लेटिस एल की, ठीक है। तो इन आसान वर्ड्स में क्या है कि अगर लेटिस का सबसेट लें कोई भी, उसके लिए हमें मीट और ज्वाइन इसी सबसेट में मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे, सब लेटिस।
जैसे लेट एल इज इक्वल टू 1 2 3 6 और 12 है, लेटिस है अंडर डिवीजन, ठीक है, ये उस पर डिफाइन है। तो एस सबसेट लिया 1 2 3 और 6, सबसेट इज अ सब लेटिस 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। इसमें से किसी का भी मीट एंड ज्वाइन लेंगे तो आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन टेक अब टी एक दूसरा सबसेट ले रहे हैं 1 2 3 और 12, 1 2 3 और 12, 6 छोड़ दिया मैंने। तो ये नहीं, ये सब लेटिस नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर इनमें 3 और 12 में 2 एलिमेंट ले रहा हूँ बाय डेफिनेशन, तो 3 और 12 का वैज क्या बनेगा, इनके वैज अब ऑपरेशन क्या है यहाँ पे डिवीजन है, तो 3 डिवाइड 12 वो क्या आएगा 4, लेकिन 4 क्या इस टी सबसेट जो लिया इसमें है नहीं है, ओ सॉरी ये तो ऊपर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो क्या हमें चेक करना है कि सब लेटिस है या नहीं। अब इसमें से मैंने क्या लिया 3 और 12, ठीक है, 3 और 12 नहीं है तो अब इनका बाय डेफिनेशन वेज भी इसमें होना चाहिए और जॉइन भी इसी में होना चाहिए। मैं 3 और 12 का मैं वेज चेक करता हूँ, 3 वेज 12 मतलब ऑपरेशन क्या है वेज की जगह पे डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है डिवीजन, तो 3 डिवाइड 12 वो क्या आंसर क्या आएगा 4। अब 4 क्या इस दोबारा इसमें है सबसेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ये सबसेट जो है इस लेटिस का ये सब लेटिस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कहता है एल कंप्लीट होगी देन अगर कंप्लीट लेटिस की जो सब लेटिस होगी उसे क्या कहेंगे कंप्लीट सब लेटिस, मतलब लेटिस की सब लेटिस क्या थी वो सब लेटिस डिफाइन करते थे, तब कंप्लीट सब लेटिस के लिए क्या होगा, कंप्लीट लेटिस के लिए क्या होगा कंप्लीट सब लेटिस होगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट डेफिनेशन कहता है एस बी नॉन एम्प्टी सेट अ सब लेटिस इफ ऑफ अ पावर सेट। अब पावर सेट के जो डिफाइन कर रहे हैं इस कॉल्ड अ पावर सेट, ये इसे क्या कहता है डेल्टा ऑफ एस डिफाइन किया इज अ कॉल्ड अ पावर सेट सब लेटिस, इसे हम क्या कहेंगे पावर सेट सब लेटिस और रिंग ऑफ सेट्स, इसे हम क्या कहेंगे या रिंग ऑफ सेट्स कहेंगे। अब किस पे डिफाइन होना चाहिए पावर सेट पे। अब एस हमने लिया हुआ है ABC, अब उस पर पावर सेट भी डिफाइन कर लिया और ऑपरेशन क्या डिफाइन किया सबसेट का, तो आर क्या है फाई ए बी इज अ सब लेटिस ऑफ पावर पी ऑफ एस, ठीक है। सब लेटिस क्यों है जी, आप इस पर वो लेटिस डायग्राम बना सकते हो, अब जो शुरू में मैंने एग्जांपल भी दिया है, तो सारे के सारे इसमें मतलब हर दो कोई भी पेयर ले लें तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, मतलब सब लेटिस बनेगी। अब जो नहीं है वो उसका बता देता हूँ, ठीक है, फाई ए और बी इज़ नॉट अ सब लेटिस ऑफ पावर सेट ऑफ एस बिकॉज ए और बी फाई, ये मैंने वो रिलेशन डिफाइन कर लिया और इसे ऐसे डायग्राम बना ली। अब देखो ए और बी का जो है वो जॉइन क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा जॉइन ए बी, क्योंकि अब जॉइन में के दरम्यान क्या आ रहेगा कंटेनमेंट वाला मतलब सबसेट या जिसमें ए और बी कंटेन करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा ए बी सेट, तो वो इसमें टी में है नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है सबसेट सब लेटिस नहीं है। पावर सेट पे भी हमने डिफाइन कर लिया। हाँ अब क्या कहता है एल बी आर लेटिस एंड ए सबसेट ऑफ एल इज अ नॉन एम्प्टी देन सब लेटिस जनरेटेड बाई ए, अगर ए को इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जो इससे लेटिस जनरेट करेगा जनरेटेड बाई ए इज अ स्मॉलेस्ट सब लेटिस ऑफ एल कंटेनिंग ए, जिस तरह वो प्रिंसिपल आइडियल वगैरह डिफाइन करते थे उसी तरह ये सब लेटिस को डिफाइन करने जा रहा है, इससे जो जनरेट होगी वो स्मॉलेस्ट सब लेटिस होगी जो इस ए को कंटेन करती होगी। नेक्स्ट लेटिस होमोमॉर्फिज्म जिस तरह ग्रुप में चलते थे या वेक्टर स्पेसिस में उसी में सेम पैटर्न वही है। अब हमारे पास अगर दो लेटिस हैं एल और एम, उनमें होमोमॉर्फिज्म किस तरह डिफाइन करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी क्या कि और भी कोई से भी एल में से एलिमेंट्स लें तो एफ ऑफ ए वेज बी किसके बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए वेज एफ ऑफ बी। अब इस तरह ए जॉइन बी भी किसके बराबर जब एफ अप्लाई करें अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें एफ ऑफ ए जॉइन एफ ऑफ बी तो हम इसे क्या कहेंगे लेटिस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये दो लेटिस हैं तो अंडर डिवीजन वो इस पर ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है। इंक्लूजन मैप एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन इज एन ऑर्डर एम्बेडिंग, बट ऑर्डर तो प्रिजर्विंग करता है लेकिन हम चेक करता हूँ कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो एफ ऑफ 2 जॉइन 3, अब इसमें से एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 और 3, 2 और 3 का जॉइन किया 12, तो क्या बनेगा एफ ऑफ 12, आंसर क्या आएगा। अब एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, ये मैप डिफाइन है तो क्या बन गया 12 एंड अब ये तो साइड में ले ली मैंने, अब ये साइड में चेक करता हूँ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ जॉइन एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2 क्या है 2 के बराबर होगा बाय दिस मैप डिफाइंड, ठीक है, और 3 भी क्या होगा एफ ऑफ 3 क्या 3 के बराबर होगा। अब 2 और 3 का जो जॉइन है अब एफ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ गया 2 और 3 का जो जॉइन वो क्या है 6 है, वो क्या है 6 आ गया, ठीक है। तो
एफ ऑफ 2 ज्वाइन 3 क्या 12 है, और एफ ऑफ 2 ज्वाइन एफ ऑफ 3 किसके बराबर 6 के बराबर, तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इस पे जो मैप डिफाइन है इस तरह वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। लेटिस होमोमॉर्फिज्म आगे वो जिस तरह हम चेक करते थे, इंजेक्टिव है तो 1 1 होगा तो फिर इसे इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म कहेंगे, ऑन टू होगा तो फिर सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इस तरह ये कुछ 3 चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। अब मीट एंड जॉइन होमोमॉर्फिज्म, जिस तरह मीट जॉइन से लेटिस डिफाइन की थी उसी तरह ही है कि अगर एफ 2 लेटिस लेंगे उस पर एफ अप्लाई करेंगे, प्रिजर्व करें फाइनाइट मीट्स, मतलब उसके हर फाइनाइट सबसेट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो इसे हम कहेंगे मीट होमोमॉर्फिज्म। अगर ज्वाइन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो इसे हम क्या कहेंगे, जॉइन होमोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया, जल्दी